सुशील मोदी समय के पहले चले गए। अब बिहार की आवश्यकता थी कि सुशील मोदी अभी रहे। बहुत जानकार आदमी थे और उनका जानकारी का कारण क्या था कि वो जितने भी पेपर था, अखबार उस समय का, एक एक अखबार के पढ़ने को पढ़ते थे और उसको पैड पर नोट करते थे। अगर कहीं घटना दुर्घटना, किडनैप उस समय बहुत होता था, मर्डर होता था, तो सुशील मोदी बिना समझे दौरा करते थे और वहाँ उस परिवार से मिल के उसका निदान करने के लिए, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए वो खड़ा रहते थे। तो हर सब्जेक्ट पर सुशील मोदी काम करते थे और अभी उनकी आवश्यकता थी। नीतीश कुमार से उनका बहुत ही अच्छा संबंध था और ट्विनिंग था। अपने बेटे की शादी में वो आदर्श शादी किए, जो वेटनरी कॉलेज के मैदान में वो शादी हुआ। प्लास्टिक की कुर्सी लगी हुई थी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनका डेवलपमेंट जो चाहते थे वो बिहार में हो। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की आज पहली पुण्यतिथि है और इस अवसर पर सबसे पहले सच टॉक्स परिवार की तरफ से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी पर बातचीत करने के लिए उनके काफ़ी करीबी रहे, उनके ओएसडी रहे और उनके छात्र जीवन के सबसे करीबी मित्रों में रहे सुनील कुमार वर्मा जी आज हमारे साथ हैं और कई सारे ऐसे अनछुए पहलुओं पर सुशील कुमार मोदी जी के बारे में हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आज पहली पुण्यतिथि है, कितने भावुक? आज हमारे श्रद्धेय सुशील मोदी जी का प्रथम पुण्यतिथि है। उससे उन्हें हम लोग नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सुशील मोदी हम लोग के बीच में हैं या नहीं हैं। पुनः उनको नमन करते हैं, जहाँ भी हैं स्वस्थ अच्छे रहें, यही मेरी कामना है। सुनील वर्मा जी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनके ओएसडी के रूप में उनके साथ रहे। जब सुशील कुमार मोदी नेता प्रतिपक्ष रहे तब साथ रहे और उसके पहले छात्र जीवन में साथ रहे। कितना परिवर्तन आपने देखा सुशील मोदी के कद और पद के बढ़ने के बाद? मैं सुनील वर्मा कुम्हरार विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ और सुशील मोदी जी का क्षेत्र कुम्हरार विधानसभा है। और जब छात्र जीवन में थे विद्यार्थी परिषद में, तो उनसे हमारा 10 वर्ष का उम्र का अंतर है। तो वो हमको हमेशा शाखा मैदान में उनसे मुलाकात होती थी। उससे धीरे धीरे हम लोग जुड़े और जुड़ने के बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला। तब हमको पता चला कि सुशील मोदी का जीवन इस तरह का है। उसके बाद लंबा समय तक काम करने का हमको मौका मिला। जिस दौर में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी, संभवतः कुम्हरार जो था पटना मध्य के नाम से जाना जाता था। कई सारे दिग्गज होते थे, लेकिन जो चुनाव का प्रबंधन होता था वो आपके हाथों में होता था, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं होता था। कितनी सच्चाई? सुशील मोदी जी, ऐसी बात नहीं है। सुशील मोदी जी का एक अनेकों सिपाही था, उसमें से एक विश्वासी सिपाही में से हम भी थे। और कुम्हरार विधानसभा से जब उनका चुनाव उस समय कहा जाता था मध्य विधानसभा, तो उस समय उनकी जो काम करने का तरीका था, वो हर एक लोगों के विश्वास करते थे कि कौन कौन हमारे काम लायक हैं। जिस काम से संबंधित जो लोग थे उसी अनुसार उन लोग को काम देते थे और हमसे उनसे संबंधित जो काम उनको लगा, ऑफिशियली काम, चाहे कहीं जाना, चाहे ऑफिस का कोई भी काम करना, तो हम उतना कम उम्र में भी उनके साथ उस तरह से हम पर विश्वास किए। इनके लिए हमको ये लगता था कि सुशील मोदी हम पर इतना विश्वास करते हैं और काम करने का तरीका उनका बहुत ही अच्छा लगा। सुशील कुमार मोदी जी के आह्वान पर आपने सरकारी सेवा को बीच में ही विराम देकर सक्रिय सदस्यता ले ली बीजेपी की। ऐसा उनका कई बार आपसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता था, ऐसी चर्चा थी कि वो चाहते थे कि आपको सक्रिय राजनीति में लाएं और उस सीट जहां उनकी परंपरागत सीट थी वहां से आपको चुनाव। ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुशील जब मेरे रिटायर किए 22 में, तो सुशील मोदी जी से रिटायरमेंट के बाद हमसे फ़ोन पर बात हुई, हमको बुलाए अपने पास। उसके बाद फिर हमारा जॉब कहीं लगा था, तो वो बताया कि सुनील जी अब आप संगठन में ज्वाइन कर लीजिए और काम कीजिए, संगठन का काम कीजिए और समाज का काम कीजिए। तो फिर उनके कहने पर हम पार्टी ज्वाइन कर लिए और कुछ संगठन में इस बार लोकसभा में पार्टी के द्वारा हमें दायित्व दिया गया। लोकसभा में चुनाव प्रबंधन में सह-प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला, जो कि बाखूबी तरीके से मैंने उसको निर्वाह किया।
आपने एक लंबा वक्त श्रद्धेय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के साथ व्यतीत किया। एक विपक्ष की आवाज हुआ करते थे उस दौर में, जिस दौर को बिहार का जंगल राज कहा गया। कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था, अकेले प्रखर नेता होते थे जो सीधे सत्ता को ललकारते थे। क्या कहे? सुशील मोदी में बहुत जानकार आदमी थे और उनका जानकारी का कारण क्या था कि वो जितने भी पेपर था, अखबार उस समय का, अखबार का एक एक अखबार के पढ़ने को पढ़ते थे और उसको पैड पर नोट करते थे और नोट करके ये देखते थे क्या विषय आया। अगर कहीं घटना दुर्घटना, किडनैप उस समय बहुत होता था, मर्डर होता था, तो सुशील मोदी बिना समझे दौरा करते थे और वहाँ उस परिवार से मिलके उसका निदान करने के लिए, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए वो खड़ा रहते थे। यही उनका सबसे मेन काम था कि वो कहीं भी नहीं घबराते थे और जहाँ भी कोई समस्या हो उस समस्या के निदान करना वो चाहते थे। जहाँ तक हुआ वो करते भी थे। मनीष कश्यप पर एक मुकदमा हुआ बिहार की तत्कालीन महागठबंधन सरकार में, और इस दौरान सुशील मोदी जो थे, मनीष कश्यप के परिजनों से बात करना, फिर चेन्नई में जो लोग थे उनसे बात करना, एक बड़ा एक ढाल की तरह खड़े थे और उन सब चीज़ों के आप गवाह थे। हुआ क्या था? सुशील मोदी जी का ये सबसे बड़ा गुण था कि वो किसी जाति पाति और दूसरी बात की किसी भी पार्टी से उनका ये नहीं था। जो अगर अच्छे लोग हैं, जैसे मनीष कश्यप जी के बारे में जब उनको पता चला और उनकी सच्चाई पता चला कि वो कोई उनकी गलती नहीं है, तो वो उसके लिए वो तत्पर क्या करना चाहिए, तो जहां उनको उचित लगा वहां फ़ोन से बात किए। और उस समय परिवार का लोग, घर का लोग टूट जाता है, तो उनकी माँ से, उनके घर वाले लोगों से वो हमेशा बात करते थे और करके वो ढाल के रूप में उनके साथ खड़े रहे और जो सच्चाई था वो सामने आया, जो पूरा दुनिया देखी। सुनील कुमार वर्मा जी को लगता है कि सुशील कुमार मोदी को अभी बिहार की राजनीति में उनकी जरूरत थी? एकदम सुशील मोदी समय के पहले चले गए। अब बिहार की आवश्यकता थी कि सुशील मोदी अभी रहे। जो आप देख रहे हैं बिहार का जर्जर स्थिति था और जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं आज हर जगह डेवलपमेंट है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर तरह से काम है। तो हर सब्जेक्ट पर सुशील मोदी काम करते थे और अभी उनकी आवश्यकता थी। नीतीश कुमार से उनका बहुत ही अच्छा संबंध था और ट्विनिंग था और दोनों मिल के सुशील मोदी के द्वारा प्लानिंग लाया जाता था और उनके द्वारा वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता था। तो ये उनका जोड़ी था। और हमारे बिहार में जो अभी सुशील मोदी चले गए, वो बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य की। आपको लगता है सुशील कुमार मोदी जी एक बार भागलपुर से सांसद रहे और राज्यसभा के सांसद रहे। जब बिहार के पॉलिटिक्स से उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो एकदम प्रबल संभावना थी कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, पर स्वास्थ्य कारणों से या जो भी कारण है, आपको लगता है एक अधूरा एक सपना रह गया? बिहार चाहता था कि सुशील मोदी देश के राजकोष को संभाले। देश चाहती थी और बिहार के लोग भी चाहते थे और सुशील मोदी को तो जो दायित्व मिलता था वो करते थे। ऊपर से जो नेतृत्व हुआ, हमें जो जानकारी है या हम अपना अनुभव से बता रहे हैं, हमको तो कोई इस तरह का तो कोई अंदर की बात मालूम नहीं थी। लेकिन हाँ, वो उनको बीमारी का जो पता चला तो वो लगता है शीर्ष नेता को अपनी बात को बता दिए, जिसके कारण वो उनको नहीं बनने का मौका मिला। सुनील कुमार वर्मा जी, उनके बेटे की शादी थी। आमतौर पर राजनेताओं के बेटे की शादी होती है तो शाही खर्च होता है, पर आपको भी याद होगा पटना का वो वेटनरी कॉलेज, चूंकि आप लोग आयोजकों में शामिल थे, किस सादगी से शादी हुई। आपको लगा एक बड़ा आदर्श स्थापित कर गए सुशील मोदी? बहुत शादी में आदर्श लगा और वो हमेशा बोलते थे कि विडम्बना है इतना पैसा खर्च करना। अगर उसी पैसे को अगर उस लड़की को हम दे दें, लड़के को दे दें, तो उसका नया जीवन चलने में वो काम करेगा, आगे सुचारू ढंग से वो चलाएगा। तो उस पैसे को मिसयूज करना उचित नहीं है। तो इसीलिए अपने बेटे की शादी में वो आदर्श शादी किए। जो वेटनरी कॉलेज के मैदान में वो शादी हुआ, प्लास्टिक की कुर्सी लगी हुई थी, सभी लोग आए, शादी मंडप वहाँ सब कुछ हुआ और उसके बाद शादी समाप्त हो गई। खर्चा तो कुछ हुआ ही नहीं, ना के बराबर खर्च हुई। चलते चलते आखिरी सवाल, आपके नजरों में श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? क्या उनका सपना रहा जो अधूरा रह गया? क्या वो करना चाहते थे जो बीच रास्ते में ईश्वर ने अपने पास बुला लिया? आप चूंकि सबसे ज्यादा करीबी थे, तो आपके शब्दों में सच्ची श्रद्धांजलि बिहार की तरफ से उनके लिए क्या?
सुशील मोदी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो चाहते थे बिहार में डेवलपमेंट, एजुकेशन में और रोड में। तो जो भी अब नए जनरेशन के लोग आए, जो भी हमारे मंत्री हैं, आदरणीय मंत्री जी लोग, वो उनका जो सपना था, वो जो भी अभी मंत्री बने हुए हैं, सभी मंत्री इस बात को जानते हैं और उसी अनुसार वो लोग काम भी कर रहे हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनका डेवलपमेंट जो चाहते थे वो बिहार में हो, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। सादगी, शुचिता और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और उनके सबसे निकट सहयोगी जो हैं हमारे साथ हैं और उनके बारे में कई सारी ऐसी बातों को बता रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।